पर जियो ड्रामा सीरियल खुशनसीबी बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि हमायूं जो होता है वो नरमीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन नरमीन जो होती है वो हमायूं से बात करना भी गवारा नहीं करती। दूसरी तरफ नरमीन की बहनें जो होती हैं वो नरमीन के लिए नाश्ता लेकर आती हैं। इस पर नरमीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि इनको कहो कि ये यहाँ से चली जाए और नाश्ता रखें और मेरे साथ जो है दोबारा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, और बहुत ज़्यादा गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देती हैं। इस पर हमायूं जो होता है उनको कहता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, वो बस ज़रा गुस्से में है। इस पर नरमीन की बहनें जो होती हैं वो कहती हैं कि नहीं हमायूं भाई, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत है, हमें क्या पता नहीं कि नरमीन का बिहेवियर क्या है, वो ऐसे ही रहती है और आप ज़्यादा परेशान मत हो। ये गर्म है नाश्ता, आप उसको गरम गरम दे दीजिए क्योंकि उसको ठंडा नाश्ता पसंद नहीं। ये कहकर उसकी बहनें जो होती हैं वहाँ से चली जाती हैं। इतनी में ही नरमीन जो होती है वो दरवाज़ा खोलती है और हमायूं को कहती है कि इनको कहो कि ये नाश्ता तो ले आई, मेरा मोबाइल भी भेज दें। इस पर जो होता है हमायूं वो कहता है कि ठीक है। जैसे ही लड़का आता है मैं उसको कहता हूँ कि आपका मोबाइल जो है वो ला दें। इस पर नरमीन जो होती है वो अपने कमरे में होती हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती और वो कहती है कि इन्होंने जो है मेरे साथ गलत किया, मुझे ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी तरफ हमायूं जो होता है उसको देख रहा होता है और वो जैसे ही कमरे में आता है तो उसको कहता है कि मैं अपनी किताबें वगैरह लेने आया हूँ। इस पर नरमीन जो होती है वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं चीज़ें लेके जाने की, तुम ये चीज़ें यहीं पे रहने दो, और वैसे भी मैंने यहाँ से चले ही जाना है और इस रिश्ते का जो है वो जोड़ी जो है वो कभी भी नहीं निभ सकती और एक ना एक दिन हमारा रिश्ता जो है वो ख़त्म हो ही जाना है। इस पर जो होती है इस पर नरमीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन हमायूं जो होता है वो कुछ भी उसको नहीं कहता और वो कहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए होता है मुझे बता दीजिएगा। इस पर नरमीन जो होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो है मुझे मोबाइल ला दो। इस पर जो होता है हमायूं कहता है मैंने लड़के को भेजा हुआ है, जैसे मोबाइल आता है तो मैं उसके हाथ आपको मोबाइल जो है भिजवा देता हूँ। इस पर हमायूं का दोस्त जो होता है वो जाता है उनके घर जाके जो है वो उसकी बहन से जो है ईमान से जो है वो मोबाइल मांगता है। इस पर वो कहती है कि पता नहीं उसने मोबाइल कहाँ रख दिया। इस पर वो मोबाइल ढूंढती है लेकिन मोबाइल उसको मिलता नहीं, लेकिन बाद में मोबाइल मिल जाता है। इस पर वो लड़का जो होता है मोबाइल आगे जो है वो नरमीन को दे देता है। इसमें नरमीन जो होती है वो कहती है कि ये मोबाइल तो बंद है, तुम मुझे कहीं से चार्जर ढूंढ के ला दो। इस पर वो कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ निहाल जो होता है वो अपनी भाई और भाभी को जो है वो बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ एक दिन लेट के हो गया, आप लोगों ने तो मेरी कश्ती ही डुबो दी, आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। इस पर वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने ऐसा कुछ कहा था। इस पर वो कहता है कि क्या उसने ऐसा कुछ कह दिया, आप लोगों ने उस पर यकीन कर लिया, मुझ पर यकीन नहीं किया, और मेरी एक दिन सिर्फ फ्लाइट लेट हुई थी, आप लोगों ने जो है वो ये इतना सब कुछ कर दिया। इस पर वो कहता है कि हम लोग अभी जाएंगे नरमीन के घर, जाके उनसे बात करेंगे और उसके वालिद से तो मैं बात कर ही लूँगा। इस पर जो होती है निहाल की भाभी वो कहती है कि हमें इसको सच बता देना चाहिए कि हम लोगों ने शादी जो है हमारी है वो ख़त्म कर दी है। इस पर जो होता है निहाल वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने भाई को कहता है कि मुझे गाड़ी की चाबी दे, मैं अभी उसके घर जाता हूँ, जाकर उससे बात करता हूँ। दूसरी तरफ नरमीन की दूसरी बहन जो होती है वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होती हैं। इस पर उसका बाप जो होता है वो कहता है तुम कहाँ जा रही है। इस पर वो कहती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम मुझे बता रही है, तुमने मुझसे पूछना गवारा भी नहीं किया, अगर पूछ लेती तो मैंने कौन सा तुम्हें मना करना था। इस पर जो होती है ईमान वो कहती है कि अगर मैं आपसे पूछ भी लेती तो आपने कौन सी कभी मेरी बात सुनी है, आपका तो हमेशा से यही लगा कि मेरी वजह से ही मेरी माँ मर गया, आप मैंने बचपन से यही सारी बातें सुनी और मैं तो खुद गर्ज हूँ ना, मैं तो आप लोगों की कभी कोई बात मानती ही नहीं, मैं तो बदतमीज़ हूँ। तो अब भी अगर ये भी एक बात इसमें शामिल हो जाएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर उसका बाप जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसको कहता है कि इसको कहो कि जहाँ जाना है चली जाए, लेकिन मुझसे जो है वो ताल्लुक़ रखने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके किसी मामले में मैंने जो है वो कोई बात नहीं करनी। इस पर उसकी बेटी जो होती है वो ऑफिस निकलने के लिए जो है वो चली जाती है। दूसरी तरफ उसका वालिद जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो अपने रूम में चला जाता है। हमायूं जो होता है उसको तो समझ ही नहीं आ रही होती है कि वो इस सारे सिचुएशन से जो है वो कैसे निपटे। इस पर वो कुछ भी नहीं कहता। इस पर जैसे ही नरमीन जो होती है वो अपना मोबाइल ऑन करती है तो उसको अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि निहाल जो है वो उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ निहाल जो होता है वो जाता है नरमीन के घर, नरमीन के घर जाकर जो है वो उसके वालिद से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वालिद जो होता है वो उसको कहता है कि तुम अपने गंदे कदम लेकर मेरे घर में कैसे दाखिल हुए, तुम्हारी वजह से जो है वो हमारी इतनी इंसल्ट हुई, अब तुम जो है वो मुंह उठा के यहाँ पे आओगे। इस पर वो कहता है कि आपको जो है मेरी बात सुननी पड़ेगी, लेकिन उसका वालिद जो होता है उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। इस पर निहाल जो होता है वो सीधा ही चला जाता है हमायूं के घर, और हमायूं के घर जैसे ही जाता है तो वो नरमीन से मिलता है। नरमीन से मिलकर कहता है कि मंगेतर के लिए लोग तो जो होते हैं वो सालों साल वेट कर लेते हैं और तुमसे 2 दिन वेट ना किया गया, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस पर नरमीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा अवदीदा होती है और उसको अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि निहाल जो है अब वापस जो है वो उसकी दोबारा ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल खुशनसीबी पसंद है और इसके बारे में अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।